आज 1 मई 2024 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। इस साल का थीम इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिडिस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के दौरान मज़दूरों की जो हेल्थ है और उनकी जहाँ पर वो काम करते हैं उसको कैसे सेफ किया जा सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ के करीब मज़दूर काम कर रहे हैं और लेबर राइट्स का पाकिस्तान में इशू आ रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 11 फोर्स स्लेवरी और इस तरह के जितने भी लेबर राइट्स की वायलेशन हो रही है उनकी नफ़ी करता है और उनके अगेंस्ट हमारा लॉ है। इसी तरह अगर हम देखें तो आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो लेबर यूनियन है उनको फाल करने और उनकी सपोर्ट में उनकी एसोसिएशन में हमारे आइन में क्लियर है कि वो बना सकते हैं और अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखें तो आर्टिकल 37E में लेबर के लिए उनके राइट्स के लिए बात की गई है। तो ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान में लेबर इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पॉवर्टी है, सोशल इशू हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, सोसाइटल लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे देखें या ग्लोबल लेवल पे देखें तो लेबर इशू फेस कर रहे हैं। और इसी कंटेक्स्ट में हम पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और इसी तरह सोशली कल्चरली और हर एक कंटेक्स्ट में हम देखें, लीगली देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो लेबर राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेबर कौन है? लेबर एक ह्यूमन है, हमारी तरह इंसान है और वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन मजदूरी करते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो लेबर्स में हम देखें तो डिक्लाइन भी आया है कि लेबर की जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कोरोना की सिचुएशन थी और जो इंडस्ट्री है या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उसकी नंबरिंग में कमी आई है। और इसी कंटेक्स्ट में देखें तो वुमेन लेबर फोर्स भी पाकिस्तान में कम है, 21% के करीब है। और पाकिस्तान में हम देखें तो लेबर का इशू ये है कि हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। दुनिया एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, स्किल एजुकेशन हो रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, वोकेशनल डेवलपमेंट हो रही है और इसी तरह से फॉर्मल एजुकेशन भी अच्छी दी जा रही है। तो हमारे यहाँ इतना इस पर फोकस नहीं है। तो लेबर राइट्स मनाने का मकसद ये है कि लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाए और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी इज़्ज़त की जाए, वो मुहतरम लोग हैं और उनकी राइट्स जैसा कि बेसिक हेल्थ है वो प्रोवाइड की जाए। और वो जहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। जो उनका टाइम है, जो उनके वेजेस का इशू है उसको एड्रेस किया जाए, वक्त पे उनको उनकी दहेड़ी दी जाए, वेज दी जाए। और इसी तरह जो वेजेस का इशू है हमारे पाकिस्तान में 32,000 है तो वो मुकम्मल तौर पे नहीं दी जा रही। कहीं 8 घंटे की ड्यूटी है तो ज़बरदस्ती फोर्स लेबर के फॉर्म में उनको 12 घंटे काम करना पड़ता है। और इसी तरह चाइल्ड लेबर का इशू है। पाकिस्तान में तकरीबन 3.3 मिलियन के करीब चाइल्ड लेबर है और यही लेबर की जो बच्चे हैं वो स्कूलों को नहीं जा पाते सोशो इकनॉमिक कंडीशन की वजह से और फिर उनको भी चाइल्ड लेबर में एंगेज कर दिया जाता है। चाइल्ड लेबर हम देखें तो मार्केट्स में ज़्यादा हैं, इस तरह हम देखें तो भट्टों में ज़्यादा हैं और इसी ब्रिक किल्स जिसको हम कहते हैं, और इसी तरह हम देखें तो बेकरी में ज़्यादा है। तो ये हमारा अलमिया है। हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूशन को इसके लिए जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट है, जो लॉज और पॉलिसी बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और इनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। वर्कर एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो सेमिनार होते हैं, जो पॉलिसियाँ बनती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर लेबर यूनियन उस तरह से एक्टिव नहीं है। अगर वो एक्टिव होती हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इसी कंटेक्स्ट में देखें तो वो लेबर यूनियन अगर इतनी उनमें यानी इतनी प्रो एक्टिव नहीं है कि वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट करें। इस हवाले से गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करें। और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम लेबर यूनियन जो लेबर डे होता है उसको मनाएं, उनको इज़्ज़त दें, उनसे जाके बात करें, उनके हकूक़ के बारे में बात करें और उनके काम को अप्रिशिएट करें। और हम जो आवाज़ उठा सकते हैं उनके राइट के लिए उनके साथ खड़े हों। और जैसा कि मज़दूर अल्लाह का दोस्त होता है और उसकी रोज़ी उसका हक बनता है उसको टाइम पर दें।
और जहाँ पर भी काम कर रहे हैं जो खिदमत हम कर सकते हैं वो हम करें। सोसाइटी लेवल पर उनकी उनको इम्पोर्टेंस दें, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनके पेशे के साथ मजाक ना किया जाए, और हर एक पेशा जो भी है जिसमें जितनी मेहनत की जाए वो किसी न किसी सूरत में इंसानियत की और मुआशरे की खिदमत में लगे होते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट के सामने, अपने नुमाइंदों के सामने ये बात भी उठाएँ, लोगों को एजुकेट भी करें, अवेयर भी करें, ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों। जैसा कि इस साल का थीम है जो क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में है कि डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मजदूर जैसा कि बाहर ओपन फिज़ा में काम कर रहे होते हैं और उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, और एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि उनके पास सेफ्टी किट नहीं होती। तो और जैसा कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स होते हैं, और इसी तरह से हीट स्ट्रोक होता है, तो ये सबसे पहले विक्टिम बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस दिन को मनाने का मकसद जानें, हमारे मुल्क में उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, और हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दें, वोकेशनल एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, और जो वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को चाहिए कि वो साथ साथ में उनको ट्रेन भी करें ताकि वो स्किल बने। हमारे जितने लोग भी बाहर ममालिक में जाते हैं तो वो उनको मुश्किल काम दिया जाता है, तो वो उनके पास स्किल नहीं होती, स्किल नहीं है तो फिर उनको उनकी जो तनख्वाह है वो भी कम होती है और उनसे मुश्किल काम करवाया जाता है, तो वो फोर्स लेबर का शिकार होते हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और ह्यूमन डेवलपमेंट एट हमारा गोल है, तो उसको हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को हम कनेक्ट करें इंडस्ट्री के साथ और मार्केट के साथ, वो जो इदारे हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। हमारे मुल्क में हम देखें तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा हमारे पास सेक्टर है, उसको हम एम्पावर करें, उसको दूसरे मुल्कों से इर्द गिर्द ममालिक से सीखें। अब इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, वो उन्होंने अपने लेवल को क्यों एडवांस किया है और किस तरह से किए, उन्होंने किस तरह फैसिलिटेट किया, टेक्नोलॉजी लाई, और अब मल्टीनेशनल कंपनियां आई, वहाँ पे तिजारत हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी आई है। हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी का फिलहाल है, हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ना होना है, सी पे हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम अपने वर्कर को जितना एम्पावर करेंगे और जो सीखे हुए लोग हैं जिनके पास काम सीखा हुआ है वो दूसरों को सिखाएंगे, तो तब सब मिल के हमारी जो लेबर फोर्स होगी वो स्किल होगी, और इससे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी में इजाफा होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और जितनी इंडस्ट्री बंद है, अगर इनको हम प्लांट को दोबारा से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अगर हम इनको एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ अगर हम इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हमारा लेबर को भी फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुल्क में तरक्की होगी। तो लेबर डे को मनाएं, इसके बारे में जानें, इसकी हिस्ट्री जानें और इनके राइट्स के बारे में पढ़ें और आगाही हो, और हम इनको एज ए इंसान इनके जो बुनियादी हुकूक है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इनको दें, और ये भी इंसानों की तरह इनको ट्रीट करें और इनके काम की रिस्पेक्ट करें। ये दिन दहाड़े और रातों को दिन और रात मेहनत करते हैं, आइए हम इन लोगों की कदर करें।